बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। कहा जा रहा था कि रिजवाना तशद्दुद केस में मुलज़िमा तो गिरफ़्तार कर ली गई, लेकिन जिन जज साहब के घर पे वो काम कर रही थी उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन अब ख़बर आ रही है कि एक बड़ा एक्शन लिया गया है। वो उस पर बात करूँगा। उसके अलावा जो बच्ची की जब सर्जरी की गई है उसमें बड़े होलनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं। वो क्या है, वो सारी डिटेल्स आज इस व्लॉग में मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस केस का मैं खुलासा बयान कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इस केस की मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए। कमसिन बच्ची है जिसका नाम है रिजवाना, और ये काम करती थी, मुबैना तौर पे कहा जाता है कि ये काम करती थी एक सिविल जज साहब के पास, यानी कि उनके घर पर। लेकिन जो मुलज़िमा सोमिया हैं, जो इस वक्त अडयाला जेल में 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि बच्ची काम नहीं करती थी, बल्कि उनकी बच्ची को केयरिंग के लिए हमने रखा हुआ था। बहरहाल इस पे जो इस्तग़ासा है वो ये कहती है कि बच्ची काम ही करती थी, और जो टीचर्स का बताया जाता है वो कहते हैं कि बच्ची नहीं पढ़ती थी। और ये भी कहा जाता है जो जज साहब की जो वकला हैं, जो मुलज़िमा के वकला हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि बच्ची ओवर एज थी, इस वजह से स्कूल में दाखिल नहीं करवाई गई। ये दोनों का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रख दिया है। उसके बाद जब ये केस सामने आया तो इसमें मुलज़िमा सोमिया आसिम ने हिफाजती ज़मानत करवाई और इस्लामाबाद की अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने 7 दिन की उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर की और उसके बाद उन्होंने एक्सटेंड हुई, और 7 दिन के बाद इस केस की दोबारा समाअत हुई तो उनकी ज़मानत को अदालत ने डिसमिस कर दिया। डिसमिस हुई तो ज़ाहिर है उनको जुडिशल कर दिया गया और उन्होंने बेल आफ्टर अरेस्ट इस पे लगाई, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं हुई और वो बेल भी कैंसिल हो गई, जिस वजह से आज तक जो अक्यूज़ हैं वो जेल में हैं। जिस दिन वो जेल में आए से ये जिस दिन वो कोर्ट में आई थी तो ज़ाहिर है वो रो रही थी और यही कह रही थी कि उनके 3 बच्चे हैं और इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, बल्कि रिजवाना को भी वो अपने बच्चों की तरह रखते थे। ये उनका मौक़िफ़ था। लेकिन दूसरी तरफ बच्ची के जो वालिदैन थे, जो वालदा थी ख़ासकर, वो मौजूद थी और वो मुसलसल रो रही थी, आहो बका कर रही थी कि मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है और मैं अपनी बच्ची का जो बदला है कानूनी तौर पर लेके रहूँगी। इस पूरे वाक़े के बाद इस वक्त तक जो अदालती महाज पे जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके सामने रख दी हैं, लेकिन अब जो सर्जरी का अमल शुरू हो चुका है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है कि लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में रिजवाना का इलाज हो रहा है और वहाँ पर उसकी प्लास्टिक सर्जरी के सेशन जारी हैं। क्यों प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो उसका जिस्म है, जो उसकी स्किन है, वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि उसको अब प्लास्टिक सर्जरी से ही ठीक किया जा सकेगा। बड़े होलनाक किस्म के इंकशाफात हैं। अब 1 मिनट के लिए आप यहाँ पर रुक जाएं और सोचें, आखिर कोई तो है, ज़ाहिर है अभी ये केस साबित होना है, लेकिन कोई तो है जिसने इस बच्ची को इतना जुल्म का निशाना बना दिया। अब जो एक्यूज साइड के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं, वो तो पेरेंट्स के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, वो कहते हैं कि देखें, जब आप सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उसमें आपको देखा जा सकता है कि बच्ची को हमने सही सलामत दिया, लेकिन उसमें हमने जब उसका जायज़ा लिया तो उसमें देख सकते हैं कि बच्ची को गाड़ी में उठा कर बिठाया जा रहा है। अगर वो बिल्कुल तंदुरुस्त थी, बिल्कुल ठीक थी, तो फिर उसको इस तरह बिठाने की नौबत क्यों पेश आई? अब मैं ख़ुद इस बात पे कंफ्यूज हूँ। अब जब इतना जुल्म हुआ है तो कोई तो है, और जो करने वाला होता है वो कभी माना नहीं मानता। अब इसको ज़ाहिर है एविडेंस के साथ साबित करना है। इस वक्त एक मुलज़िमा जेल में है और उनके ऊपर इल्ज़ामात को पुलिस ने अपने एविडेंस के ज़रिए साबित करना है, तभी बात बनेगी। अब मेडिकल जो बोर्ड है वो प्लास्टिक सर्जरी के सेशंस कर रहा है, जिसमें वो बताया जा रहा है कि सर्जरी के लिए बच्ची को म्यारी किस्म की जो क्रीमें हैं वो लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। फिर वो कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी के सेशंस डॉक्टर रोमाना की सरबराही में एक टीम कर रही है, जबकि मुतासरा बच्ची की जो पट्टियाँ हैं जो उसके जिस्म पर लगी हुई हैं वो बताया जाता है कि हर 24 से 48 घंटे बाद तब्दील की जाती हैं। आप सोचिए ये कितना तकलीफ़ दे अमल होगा उस बच्ची के लिए, एक मासूम लड़की के लिए। वो बड़ा हो तो वो भी तकलीफ़ बर्दाश्त ना कर पड़े, ये तो फिर छोटी थी, यानी कि हर 24 से 48 घंटों बाद उसको इस तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ता है। अल्लाह ताला मेरे आपके और सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बड़ी तकलीफ़ दे ये डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
اس کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 1.5 ماہ تک رضوانہ کے زخموں کی بھرائی کا عمل جاری رہے گا. دیکھیں جب یہ سرجری شروع ہوئی تو اس میں خوفناک قسم کے انکشافات سامنے آئے، جس میں زخم اتنے گہرے ہیں کہ ان کی بھرائی میں ہی بتایا جاتا ہے کہ 1.5 ماہ کا وقت لگے گا. اب سوچیں جب وہ زخم ہوگا اس کو وہ ڈاکٹرز اس کی بھرائی کے لیے یا اس کے کریموں کے لیے یا سیشنز کرتے ہوں گے تو وہ بچی کے لیے کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو عبرت ناک انجام تک پہنچائے جن لوگوں نے بھی اس بچی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. آمین ثم آمین. پھر جی بچی کی جو پلاسٹک سرجری کی رپورٹ ہے وہ نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کو بھی پیش کی جا رہی ہے اور ان کو بھی بار بار اس میں بتایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو اس کی حالت ہے، کنڈیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے. ظاہر ہے اس کو علاج مسلسل کیا جا رہا ہے. باقی رضوانہ کو ابھی تک اس جو حرکت کرنے سے ابھی تک منع کیا ہے، اس کو کہا ہے کہ آپ نے ابھی زیادہ جو حرکت ہے وہ نہیں کرنی، سیدھے لیٹے رہنا ہے. اسے ڈریسنگ کی وجہ سے صرف بٹھایا جاتا ہے. سرجنز کی ٹیم بچی کی 8 ڈریسنگ کر سکتی ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے. یہ اس کا پورا ہاسپٹل کا ہو گیا. اور اب آ جائیں جی جو ایکشن ہوا، جو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایکشن ہوا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں، کیونکہ یہ جج صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے انڈر آتے ہیں. پہلے شروع میں جب آیا تو کہا گیا شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کے انڈر ہے، تو نہیں، یہ لاہور ہائی کورٹ کے انڈر ہے. اور جو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں ہے وہاں سے ہی ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے تھے. تو اب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے اور اسی فیصلے کی روشنی میں ہی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس میں جو بچی کا جو جج صاحب ہیں ان کے کو جو ہے او ایس ٹی افسر بنا دیا گیا ہے. یعنی کہ ان کو کام سے روک دیا گیا ہے. اس افسر کا کام ہوتا ہے کہ بھئی آپ جب تک آپ کے خلاف یہ تحقیقات جاری ہیں آپ کوئی کام نہیں کریں گے، ویلے بیٹھیں. اب ظاہر ہے اس پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہوں گی، جو انٹرنل جو چیزیں ہوں گی، تو تب تک ان کا کوئی اب اختیارات نہیں ہے. بس وہ ادھر راولپنڈی میں ان کو تعینات کر دیا گیا جہاں پر وہ بیٹھے رہیں گے. اور ان کے اوپر جو مقدمہ ہے اس وقت ظاہر ہے ان کی اہلیہ کے خلاف زیر سماعت ہے. تو اسی دوران ہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے سول جج عاصم حفیظ صاحب کو او ایس ٹی بنانے کے حکم جاری کیا گیا، جس کے بعد رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے جس کے مطابق انہیں راولپنڈی میں او ایس ٹی تعینات کیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق انہیں 19 اگست سے قبل راولپنڈی میں چارج سنبھالنے کی ہدایت کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ظاہر ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے آن اسپیشل ڈیوٹیز میں کوئی کام کاج نہیں ہوتا، بندہ بالکل فری ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک طرح کا ایکشن ہی ہوتا ہے، کسی بھی شخص کے اوپر عدم اعتماد ہی ہوتا ہے. دیکھا جائے کہ بھئی آپ ایک دفعہ رک جائیں، کوئی کام نہ کریں. تو ناظرین یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹ اس کیس کی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو انصاف دے اور جلد سے جلد صحت یاب کرے، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.